महाराष्ट्र से आए सभी तरफ से आए वाले मंच पर विराजमान सभी मान्यवर, सभी मौलाना जी, सामने बैठे हमारे औरंगाबाद शहर के सभी मान्यवर, मंच पर बैठे हमारे शाह साहब, और जिनका हर वक्त आधी रात में आवाज़ दिए तो मैं भी आता हूँ और वो भी आते हैं, हमारे मुस्तफा भाई और बाकी सब हमारे उपस्थित सभी भाई, मेरा स्टाफ मंच पर, हमारे शेख साहब। अभी मुझे यहाँ आके 3 साल हो गए। अभी बाहर से आप लोग आए होंगे, मगर ये एजेंसी में घूम रहे हैं सर। हाँ, तो यहाँ ज़्यादातर ऑफिसर ज़्यादा दिन नहीं रहते, मगर ये आप लोगों के सहयोग से मुझे अभी 3 साल कंप्लीट हो गए यहाँ पर। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और लोग ये एरिया के बारे में थोड़ा अलग सोच रखते हैं, मगर मैं लोगों को बोलता हूँ जैसा बाहर सोचते हैं वैसा नहीं है, बहुत ही अच्छे लोग हैं। क्योंकि हम अभी कोरोना का पीरियड हो गया, इंसानियत क्या चीज़ रहती है ये सब लोगों ने उस पीरियड में बताया। जितना लोगों को, गरीब को जितनी मदद कर सकते हैं उतना हर एक ने किया, क्योंकि अपने पास इतने सभी कोई लैंडलॉर्ड या बहुत बड़े लोग नहीं रहते हैं। बहुत सारा ऐसा इलाका है जहाँ पे बेचारे मजदूरी करने वाले बहुत गरीब लोग रहते हैं। तो ये लोगों को सबने मिलके रात दिन खाना भी बांटने का काम रहता था और अनाज भी बांटने का रहता था, और बहुत सारे प्रोग्राम में खुद भी आता था। ये इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। मगर आजकल का जो माहौल चल रहा है, थोड़ा सोशल मीडिया की वजह से ये भाई भाई को वो तो अलग नजरिए से देखता है। तो मेरा सभी युवाओं से कहना है कि भैया थोड़ा सा जरा सोशल मीडिया पे कम ध्यान दे दो, और जो अच्छाई है और मजहब के ऊपर या धर्म के ऊपर आपस में झगड़ो मत। कोई खतरे में नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में सभी कोई धोखे में नहीं, कोई किसी का मजहब धोखे में नहीं आएगा। भाई भाई है, इतने सालों से आप रहते सब मिलके आप लोग रहते आ रहे हैं, वैसा नहीं है। इसलिए मुझे खुशी हुई आप जैसे मान्यवर यहाँ पर आए हैं, और ये मैसेज आपको जो मिल रहा है, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, जब नमाज के वक्त जब आप जो लोग आते हैं तो जब ऐलान वगैरह करते हैं तो उनको बताइए कि भाई क्या करना है और क्या नहीं करना है। अभी मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। सबसे मेन प्रॉब्लम साहब ये था यहाँ पे कि मैं आया जब उस 2019 में, तो अभी मैंने इसके पहले 2-3 बड़े प्रोग्राम लिया था। कटकट गेट में भी लिया था और यहाँ पे रोशन गेट में भी लिया था नशा मुक्ति के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या है औरंगाबाद शहर में, और इसके लिए अभी सभी लोग अब काम को लग गए हैं। आदरणीय सीपी साहब के मार्गदर्शन में, डीसीपी साहब के मार्गदर्शन में स्पेशल अपने एपीआई एक सैयद साहब बोल के हैं, उनके एक नेतृत्व में एक टीम गठित की गई है, और पूरे शहर में उनका वही काम है। फिलहाल हम हमारी तरफ से 100% कोशिश कर रहे हैं, मगर सभी बातें कानून से नहीं चलती, बराबर है। धार्मिक संस्कार बहुत तो जरूरी। हर बात अगर ऐसा रहता था तो जैसे हादसे हो गए या निर्भया कांड दिल्ली का हो गया, इतने स्ट्रिक्ट कानून हो गए, गुना चालू है। मगर आदमी डरता किससे ज्यादा है? ऊपर वाले से डरता है। मैं बुरी नजर से देखूं तो ऊपर वाला मुझे देख लेगा, मैं चोरी करूं तो ऊपर वाला मुझे सजा देगा, या किसी की औरत के तरफ बुरी नजर से देखेंगे तो ऊपर वाला अपने को सजा देगा। तो ये जो संस्कार है, या ये काम करना गलत है, ये काम करना सही है, ये अगर सोच के ऐसे संस्कार अगर बच्चों के ऊपर होंगे तो मैं बोलता हूँ 100% उसका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। हर बात कानून से नहीं, अपने ऊपर संस्कार है। इतने अभी 130-140 करोड़ जनसंख्या है, ये पूरा कानून से नहीं, अपने ऊपर अपने धार्मिक संस्कार है, जो तालीम है अपने माँ बाप से लेकर स्कूल तक, जो अपने ऊपर संस्कार किए वाले उसको आपको डरते हैं, बराबर है कि नहीं? बचपन में माँ बाप जो बच्चों को सिखाते हैं उसके ऊपर। तो मैं बोलता हूँ कुछ जगह कुछ बच्चों के ऊपर आजकल वो कमी रह गई। अभी मैं बाहर का नहीं बोलूँगा, मगर अपनी जिनसी हद तक का बोलूँगा। अभी चालू ये साल में अभी 6 महीने हो गए, उसमें 4 मर्डर हो गए।
मैं तो आपको समझ में आना इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्या क्यों ऐसा होता है। ये मियाँ बीवी का झगड़ा था, ठीक है, वो डाउट की वजह से, उसने शक की वजह से बीवी को मार दिया, वो अपन समझ सकते हैं तत्कालिक कारण। मगर दूसरे 3 जो हादसे हो गए, अभी मेरे पास पीसीआर में आरोपी है, 2 सगे दोस्त अपने कैलाश नगर के तिरने के लिए वहां गए और ये सोशल मीडिया का जो उसका गलत इस्तेमाल होता है, कुछ ऐसे वीडियो वगैरह है, बच्चे देखते हैं और नई से उसके दिमाग में आ जाता है। और अभी मैं इतना डिटेल खुल के नहीं बताऊंगा क्योंकि वो अभी कानूनी प्रक्रिया है, प्रोसेस चालू है। वहां जाने के बाद कुछ काम गलत हुआ, बच्चों ने, दोनों दोस्त थे, गलत हुआ और एक ने का गला घोट दिया, जो कि उसके गले में रुमाल था, उसी से यंग बच्चा 16 साल का चले गए। और वो दूसरा है, वो अभी जेल में। यह हादसा हो गया। दूसरा हो गया अपना बाजीपुरा में, वो जो मरे वाला लड़का था, उसके माँ बाप, वो तो पिताजी नहीं थे, माँ ने दूसरी शादी कर ली, वो नानी के पास रहता था और बचपन से उसको माँ का इतना प्यार नहीं मिला, ना पिताजी का प्यार मिला, वो अब गलत लोगों के संगत में चले गए। अब इसलिए इसने चोरा करना, ये करना, 5-6 गुने रखा है मेरे पास। मैं उसको बोलता था शाहरुख यार ऐसा मत कर, तू सुधर जा। और मगर वो दूसरे अपने कुछ लोग हैं जो सोसाइटी में जो अच्छा रहना चाहते हैं उसको भी रहना नहीं देते और उसको बिगाड़ने का काम करते। कुछ लोग उनको नशा करके उसके हाथ से गलत काम करवा देते और उसका नतीजा फिर ये आगे आता है। और उसका दोस्त था, वो शराब पी के आया चिश्तिया चौकी के वो बाहर से, और उनके दोनों के नॉर्मल बात पे झगड़े हो गए और उसने उसको मार दिया और वो जगह पे चले गए। दूसरा अपना पानी के टाकी के पास दोनों दोस्त थे, आपस में बातें कर रहे थे। शराब पी के एक आदमी, वो तो दूसरा उसका चाचा आया और चाचा ने आके उसको बोला, मेरे भतीजे को क्या बोल रहा है। उसने बोला, अंकल मैं तो कुछ नहीं बोल रहा हूँ। नहीं तू क्यों बोला? क्योंकि वो शराब पिए वाला था, नशा चढ़ गई थी उसके दिमाग में, उसने उसको एक थप्पड़ मार दिया। उसने थप्पड़ मारा तो फिर इसने बोला, अभी मेरे को तो थप्पड़ मारा, मैं तो नशा नहीं करा, ना कुछ नहीं करा, बेवजह मुझको मारा। तो उस दूसरे बच्चे के पास एक छोटा सा चाकू था, चाकू जैसी चीज थी, वो लिया, उसको डराने का बोल के ऐसा मार दिया। उसका हॉस्पिटल में लेके गए, जब तक वो भी चले गए। तो अभी इसमें तीनों, इसमें क्या उसके लिए कौन कारणीभूत है? एक तो नशा और संस्कार की कमी, कुछ गलत काम उनके हाथ से हो गए। तो मेरी रिक्वेस्ट है, सबसे गुजारिश है, तो ये बच्चे जो रात बेरात में इधर उधर घूमते हैं और रात बेरात आजकल ये मोबाइल 24 घंटे हाथ में, छोटे बच्चों को जो पढ़ाई करते हैं, तो मुझे बोलो ना, छोटे बच्चों के लिए क्या जरूरत है 10-10 हजार का मोबाइल लेके उसके हाथ में देना? ठीक है, जब लॉकडाउन था, ऑनलाइन पढ़ाई थी, जब ठीक है, अभी तो स्कूल चालू हो गया ना, फिर ये मेरा सबसे पहला, ये छोटे बच्चों के हाथ में ये जो मोबाइल है और इसके वजह से ये बच्चे बिगड़ जा रहे हैं, तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना सबसे निहायत जरूरी, ऐसा मेरा कहना है। ये तो हो गया, मगर एक सोसाइटी बोल के अपना भी कुछ फर्ज बनता है। अपने आजू बाजू में आंखें खुली रख के, जैसा हम यूनिफॉर्म में काम करते हैं, तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप भी सिविल ड्रेस में जो पुलिस का काम है आप भी कर सकते हैं। आजू बाजू में आपने क्या सच हो रहा है, क्या गलत हो रहा है देखना, ये हर एक का नागरिक की जवाबदारी है, क्योंकि लोग अपने हैं, देश अपना है, पूरा समाज अपना है, तो इसको महफूज रखना है। तो इसलिए हर एक नागरिक की, सबकी जिम्मेदारी है। बाकी जो मैंने बोला, बच्चों को ऊपर पढ़ाई के तालीमात के लिए जो संस्कार होना जरूरी है, वो भी निहायत जरूरी है। मगर ये जो कुछ हादसे मैं यहाँ पे मौलाना साहब देखा हूँ, ये इसके पहले भी बहुत सारे ऐसे हादसे हैं। तो मेन वजह संस्कार की कमी और गलत बच्चों के संगत में लग जाना और नशा। इसलिए मेरी सबसे गुजारिश है, मैं अभी ये आज का प्रोग्राम तो बहुत बढ़िया, मैं सभी अपने मेम्बरान जितने भी है, जमाते इस्लामी, जमीयत उलमा के और
उन्होंने भी एक प्रोग्राम लिए थे जब, और जमाते उलमा ने अपने तरफ से भी बहुत अच्छा काम यहाँ पे चलता है। हर प्रोग्राम में मैं आता हूँ, जैसा जितना बहुत इमरजेंसी रहा तो नहीं आया होगा, क्यों बराबर है, नहीं तो मैं आता हूँ क्योंकि मेरी इच्छा है कि मैं जहाँ काम करता हूँ मैं गवर्नमेंट का पेमेंट लेके करता हूँ, मगर एक सोशल एंगल से भी मैं देखता हूँ। और ये समाज में जो हो रहा है तो वो कुछ तो भी ये गलत हो रहा है, उसके लिए कंट्रोल करना और लोगों को सुधारना या अच्छे रास्ते पे लाना और सभी खुशहाल आनंद, वो तो आनंद में मजबूत रहना। और माँ बाप के ऊपर भी अब दूसरा एक बहुत बड़ा मसला है मौलाना साहब, अभी सब आप मंच पर विराजमान है। आजकल बच्चे माँ बाप का भी ख्याल नहीं रखते, ना माँ बाप का सुनते हैं। शादीशुदा हो गए तो माँ बाप एक तरफ रहते और बच्चे एक तरफ रहते। फिर थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी बच्ची कुछ थोड़ी बहुत है तो उसके लिए भी वो माँ बाप को, घर में कुछ बच्चे तो ऐसे कि खुद की कमाई का खुद का मकान तो माँ बाप को रहने नहीं देते और उनका बहुत बुरा हाल होता है, वो रोते बिलखते हमारे पास आते हैं। तो ये मैं बोलता मेन बात अपना जो बेसिक उसके ऊपर जो संस्कार की कुछ कमी रह गई। हर एक आदमी वो तो कैसा है, ये आजकल आदमी फास्ट हो गया, जल्द जीवन आदमी का, इसलिए अपन कुछ लोग अपने जो पहले ऐसा था क्या, अगर आप सामने से जा रहे मौलाना साहब जा रहे बोलो तो आपको झुक के नमस्ते करके वहां चले जाएंगे। मगर आजकल के बच्चे तो वो सर दुआ सलाम वो तो करना कहाँ चले गया वो भी नहीं देखते। इसके लिए मैं बोलता हूँ कि बच्चों के ऊपर बेसिक संस्कार की बहुत जरूरत है। इसलिए आप जब ऐलान करते हो, मैंने बोला है नशा के बारे में भी आप बोलिए, रात बेरात छोटे बच्चे क्यों बाहर घूमते हैं, क्या वजह है, क्यों रात के 10-11 बजे के अंदर घर पे नहीं आते, वो आपके माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं। हर बात तुम अगर पुलिस के ऊपर छोड़ेंगे तो ऐसा नहीं चलेगा, आपको और हमको मिलकर काम करना है। अभी आपको आगे भी बहुत 1-2-3-4 बड़े प्रोग्राम लेना है। अभी मुझे बहुत खुशी हो गई, वो भी प्रोग्राम भी लेंगे, मगर ये मैसेज जाना जरूरी है। और रात बेरात गली मोहल्ले में मैं रात में 3-3 बजे तक नहीं, अभी कल मेरी नाइट, हफ्ते में एक बार मैं नाइट को आता हूँ। मैं रात दिन भगाते रहता है इधर लोग, मैं रोड पर से भगाऊंगा मगर हर गली में तो नहीं जा सकता। गली मोहल्ले में जाके 4-5 बैठे वाले रहते हैं, अरे भाई क्या रात बेरात 2-2, 3-3 बजे तक क्या करते हो, 4-4 बजे तक। फिर माँ बाप का काम नहीं, क्या उनका फर्ज नहीं है कि आपका बच्चा घर में क्यों नहीं आए। फिर इसकी वजह से ये गलत संगत में लग जाते हैं और उसका अंजाम फिर आगे चल के ऐसा बुरा निकलता है। तो मेरी आपसे, आपके माध्यम से मैं गुजारिश करता हूँ इस बात के ऊपर आप भी सब ध्यान दीजिए। मैं आपके साथ में हूँ, गए 3 साल में आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छा साथ दिया है और यहाँ की कानूनी व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छी तरीके से मुझे साथ दी। 3 साल में आपको मुझे खुशी है कि 3 साल में मेरे एजेंसी में कभी लॉ एंड ऑर्डर का कुछ प्रॉब्लम नहीं और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई अभी तक तो, और आगे भी नहीं आएंगी। अपने को मिलजुल के सभी लोगों को, सभी मजहब के लोगों को लेके अपने देश के लिए, समाज के लिए, सशक्त भारत के लिए काम कर रहा है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।